who will come and speak about his or her mother tongue. Aisha Khan. अस्सलाम वालेकुम सर. Walaikum salam, ma'am. Ji, you have 3 minutes and you are good to go. ओके सो उर्दू के बारे में तो मैं सिर्फ दो अशार बोलूंगी और उसके बाद मैं मदर लैंग्वेजेस की इम्पोर्टेंस पे नहीं, उसके स्पीकर उसको क्यों बोलना बंद कर देते और हम उसको किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, उस पर बात करूंगी. तो Okay. वो बात करे तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो बात करे तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वो ही बोले जिससे उर्दू आए. Wow. तो यूनेस्को की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक दुनिया की जो 1/3 लैंग्वेजेस हैं वो इस वक्त इंडेंजर लैंग्वेजेस हैं. और पाकिस्तान के अंदर 27 लैंग्वेजेस हैं ऐसी जो कि इस वक्त इंडेंजर लैंग्वेजेस हैं. तो इसकी वजह क्या है कि लोग अपनी जो मादरी जबान है उसको ओन नहीं कर रहे, या उसको बोल नहीं रहे, या उसके नेटिव जो है वो बहुत ज्यादा कम इस दुनिया में जो है वो बचे हैं. जैसे कि बादशी एक जबान है पाकिस्तान में बोली जाती है, उसके सिवा सिर्फ 3 नेटिव स्पीकर्स जो है वो इस वक्त मौजूद हैं. इसके बाद वो जो जबान है वो खत्म हो जाएगी. ठीक है, हो सकता है वो रिटर्न में तो प्रिजर्व रहे लेकिन वो ओरल उसके अंदर वो नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी जो जनरेशन है वो जबान नहीं बोलना चाहती. तो उसके कुछ रीजंस तो ये होते हैं कि एक तो जो डोमिनेंट लैंग्वेज होती है लोग चाहते हैं कि वो उसी को सीखें, उसी को समझें, ताकि उनको अच्छे करियर की अपॉर्चुनिटीज मिल सकें, उनको अच्छे तालीम के और रोजगार के मौके मिल सकें. और वो चाहते हैं कि उनको एक सोशली तौर पर वो एक्सेप्ट हो सके जहाँ पे वो रहते हैं. दूसरी वजह ये होती है कि कल्चर एसिमुलेशन और पॉपुलर कल्चर को फॉलो करने के लिए हम चाहते हैं कि जो कल्चर डोमिनेंट कल्चर है या डोमिनेंट लैंग्वेज है हम उसके अंदर बात करें, ताकि लोग हमें अच्छा समझें, हमारा एक सोशल स्टेटस बने. पॉपुलर कल्चर को जैसे कि हमारे यहाँ है कि हम इंग्लिश को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि वो एक एलीट लैंग्वेज हो गई है और हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे जो है वो इंग्लिश सीखें और इंग्लिश में बात करें. और हम इवन लोगों को जज भी करते हैं इस बेसिस के ऊपर कि अगर वो इंग्लिश ठीक बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे. हम ये बात समझते ही नहीं है कि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है और जो इंग्लिश है वो उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस मौजूद हैं, चाहे वो फोनेटिक्स में हो चाहे वो मॉर्फोलॉजी में हो. और जब हम वो जबान बोलेंगे तो उसके अंदर वो डिफरेंसेस जो है वो इंटैक्ट रहेंगे. लेकिन हम इस चीज को इग्नोर करते हैं और हम लोगों को जज भी करते हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी जो जबान होती है उसको बोलना कम कर देते हैं, या अपने बच्चों को वो जबान नहीं सिखाते ताकि उनके अंदर वो वो गलतियां वो ना करें जो वो बोलते हुए करते हैं. इसके अलावा तीसरा एक जो इस वक्त बहुत ज्यादा रीजन है वो ग्लोबलाइजेशन और लैंग्वेज प्रेस्टीज का है. कि जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंग्लिश जो है उसको हम क्योंकि वो एक ग्लोबल लैंग्वेज हो चुकी है, हम ग्लोबल विलेज के अंदर रहते हैं, तो लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी सीखें और अंग्रेजी को वो करें, और बाकी भी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो भी प्रेस्टीज उस जगह की लैंग्वेज होती है उसको सीख के और उसी के अंदर हम अपने आप को रिकग्नाइज करवाएं. तो इसके लिए एक लिंग्विस्ट है एडवर्ड सेपर, उनका कहना है कि अगर हमें किसी जबान को बचाना है, तो अगर हमें किसी कल्चर को बचाना है तो हमें उसकी जबान को बचाना होगा, क्योंकि जो एक लैंग्वेज होती है वो पूरा का पूरा अपने अंदर एक सिस्टम ली हुई होती है. तो अगर आप एक पूरी की पूरी इथनिसिटी को, एक रेस को बचाना चाहते हैं तो आपको उसकी जबान को जो है वो प्रिजर्व करना होगा. तो उसके लिए हम बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 3 तरीके हम उसके लिए कर सकते हैं. Wind up कीजिए. सबसे Please. पहले तो ये कि हम लैंग्वेज डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें, कि हम दूसरी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करें, हम दूसरों को जज ना करें, हम उनकी जो मादरी जबान है उसको बोलने में हम उनको अप्रिशिएट करें, और हम जो ये डाइवर्सिटी है, चाहे वो कल्चर डाइवर्सिटी हो चाहे वो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी हो, उसको हम सेलिब्रेट करें. दूसरी चीज ये है कि हम करिकुलम के अंदर इसको इनकलकेट करवाएं, कि हम लैंग्वेजेस का एक सब्जेक्ट इनकलकेट करवाएं जिसके अंदर, जैसे पाकिस्तान के अंदर 77 हमारे पास इस्टेब्लिश लैंग्वेजेस हैं, तो हम उनको वो करें कि बच्चे अपनी जबान को एज अ सब्जेक्ट जो है वो ले सकें. सारी जबानें उसके अंदर हों और आप अपनी जबान को उसमें ले सकें, ताकि बच्चों के अंदर एक सेल्फ ऑफ ओनरशिप आए अपनी जबान के लिए, और उनके अंदर एक एक्सेप्टेंस आए, और उनको ये बात हो कि हमारी जबान जो है वो कौमी तौर पे जो है वो एक्सेप्ट हुई है एज अ करिकुलम के अंदर, ताकि वो अपनी जबान को सीखना और उसको आगे बढ़ाना चाहें. और तीसरा ये कि हमें, जैसे कि सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी और उर्दू लैंग्वेज अथॉरिटी है, इसी तरह की हमें और बॉडीज बनानी चाहिए जो कि इंडिजीनियस लैंग्वेजेस को हमारे प्रिजर्व करें, उनको प्रमोट करें. जो उनके नेटिव्स हैं उनको उनको इस बात की दावत दें, और उनको इस बात की दावत भी दें और उनको प्रमोट करें कि वो आए और अपनी जबान को प्रमोट करें,
उनकी जो कितना जरूरी है, और अपनी जबान को आगे बढ़ाना कितना जरूरी है, और आपकी जबान जो है वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है, और आपका पूरा कल्चर, आपकी पूरी हिस्ट्री, आपकी जबान जरूरी है उसके लिए। थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आज मैं एक तकरीब में था सुबह, और इसी सिलसिले में इसी मौजू पर थी आयशा खान साहब, आपकी बात ही को कंटिन्यू करता हूँ। और उसमें यही बात हुई कि वैसे तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि 77 की 77 जुबानों की के लिए उनकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे इंडिया बहुत बड़ा है, उसकी 20 से ज़्यादा कौमी जुबानें हैं, तो कम से कम 10 जुबानों का इंतखाब पाकिस्तान में से होना चाहिए, जिसमें मेनली जो बोलने वाली बड़ी जुबानें, यानी चारों सूबों में कम से कम हर सूबे में 2-3 जुबानें मेजरली बोली जाती हैं, तो उनकी अथॉरिटीज बनानी चाहिए। मिसाल के तौर पर ब्राइवी लैंग्वेज अथॉरिटी, पश्तो लैंग्वेज अथॉरिटी, पंजाबी लैंग्वेज अथॉरिटी, सराइकी लैंग्वेज अथॉरिटी, बलूची लैंग्वेज अथॉरिटी, और उनका काम यही हो कि जो सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी, उर्दू लैंग्वेज अथॉरिटी का है, और फिर उन्हीं के ज़िम्मे ये बात हो कि अगर उनमें से कोई बच्चा अगर बुनियादी सब्जेक्ट्स अपनी मदर टंग में देना चाहता है, तो उसको करिकुलम प्रोवाइड करना, फिर उसका उसका एग्जामिनेशन उसी अंदाज में लेना और उसी जुबान में लेना, इस बात पर जोर दिया गया था। तो आइडियली ये जो सजेशन है वो उसी को सेकंड करती है, और ये बिल्कुल एक सेंसिबल बात है। इतने बड़े मुल्क में, जो कि आप देखें पेशावर से लेकर खैबर से लेकर कराची तक, तो उसमें अगर 10 लैंग्वेजेस को अगर अगर उस पर हुकूमती सतह पर कोई इन्वेस्टमेंट होती है, तो मेरे ख्याल में ये कोई मजायका नहीं है, इस बात में कोई बुरी बात नहीं है। वकास अली साहब, म्यूट योर सेल्फ। वकास साहब, म्यूट योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच आयशा खान साहब कि आपने हमारी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आपने हमारी आगही में हमारी नॉलेज में इजाफा किया। करीम बख्श साहब,